गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो टॉपिक है हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। The electromagnetic spectrum is a continuum of all electromagnetic waves arranged according to frequency and wavelength। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? कंटिन्यूम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, शायद सही है ये। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे अरेंज की जाती है। द सन, अर्थ एंड अदर बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ वेरिंग वेवलेंथ, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो वेरी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पासेस थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो पास करती है थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ सिनुसोइडल वेव्स। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी के बेस पे जो रेडिएशन है, यानी हिंदी में बोला जाता है रेडिएशन को विकिरित एनर्जी वेव्स अनेक प्रकार की हो सकती हैं जैसे। उसके बाद आप ये एक छोटा सा कलरफुल डायग्राम बनाएंगे। इसमें आप शो करेंगे गामा रेज, एक्सरे, फिर यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। यहाँ से स्टार्ट करके आप ये देख सकते हैं ये भी वेरी कर रही है यहाँ पे। और जो ये विजिबल लाइट है इसमें ये विजिबल स्पेक्ट्रम बन जाएगा। इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R फॉर रेड। जो ये कलर है इनको आप ऐसे शो कर सकते हैं, इसको बोल देंगे विजिबल लाइट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम, जो कि ये जो डायग्राम है इससे पूरा का पूरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। इफ़ यू वांट्स टू गेन very good marks in your paper then you must draw a diagram। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसकी जो रेंज है उसको बोला जाता है रेंज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिफाइन क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मूविंग थ्रू स्पेस एट स्पीड ऑफ लाइट और थ्रू मीडियम एट स्लोअर स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से या फिर मीडियम में एक स्लोअर स्पीड से वाइब्रेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। कैन ट्रैवल थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस। और जो ट्रांसफ़र काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है दिस इज़ हाउ द सन एनर्जी गोज़ टू द अर्थ। इसी प्रोसेस के द्वारा जो सन की जो एनर्जी है वो अर्थ तक पहुँचती है। अब देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी। जो वेवलेंथ है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेवलेंथ डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रेस्ट्स। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है। जो इसकी SI यूनिट है वो हो जाएगी हर्ट्ज, HERTZ। उसके बाद इस डायग्राम से भी आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्लियर कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड होती है, यानी कि ये नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है इसमें। और जो वेवलेंथ है वो 2 वेव्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस वेव की और इस वेव की। अब हमें नेक्स्ट वाला फाइंड करना है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रस्ट होती है हमारी, और नीचे वाली जो है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। आई होप गाइज दिस डायग्राम इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दृश्यता के आधार पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम और एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें वॉयलेट, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो, नारंगी व रेड कलर की जो विभिन्न वेवलेंथ वाली तरंगें आती हैं। मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो सबकी अलग अलग होती है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स आँखों से दिखाई देती हैं, यानी कि विजिबल में वी कैन सी द वेव्स
इसी कारण इन्हें दृश्य वर्णक्रम कहा जाता है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन माइक्रोन्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो वेवलेंथ है उसको मेजर किया जाता है माइक्रोन में विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। और जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो भाग आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इनविजिबल स्पेक्ट्रम के ऊर्जा क्षेत्र में लाल रंग से बड़ी वेवलेंथ यानी कि रेड कलर से बड़ी वेवलेंथ तथा वॉयलेट कलर से जो छोटी वेवलेंथ होती है वो वाली वेव को अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं, यानी कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो रेड कलर है उससे बड़ी वेवलेंथ वाली तरंगों के वर्णक्रम प्रदेश में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम व रेडियो स्पेक्ट्रम आते हैं। और जो बाकी वाला पोर्शन बच गया उसमें गामा रे, एक्सरे भी दो टाइप की होती हैं, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एट्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स फंडामेंट्स। दूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की उपयोगिता समझने के लिए हमें इसके कुछ मूल सिद्धांतों को समझना होगा। कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करती है। ऊर्जा के प्रसारण की तुलना करने के लिए काली वस्तु यानी कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट माना जाता है। ब्लैक ऑब्जेक्ट ऊष्मा को रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करने की अधिक क्षमता रखता है। जो विकिरित ऊर्जा है उसमें सभी वेव्स के लिए इक्वल नहीं होती, यानी कि जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन एनर्जी सभी वेव्स के लिए इक्वल नहीं होती। यह अधिकतम तथा न्यूनतम लेंथ वाली तरंगों के लिए कम तथा मध्यम तरंग यानी कि वेवलेंथ जो है इनकी वाली जो वेवलेंथ है वो मध्यम तरंग वाली तरंगों के लिए अधिक होती है, यानी कि अधिकतम तथा न्यूनतम लेंथ वाली तरंगों के लिए कम होती है और मध्यम तरंग वाली जो तरंग है उसकी जो वेवलेंथ है उनके लिए अधिक होती है। इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सिर्फ क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी डेफिनेशन या फिर आपको जो मेन पॉइंट्स लगते हैं 1-2 पॉइंट्स वो डाल दीजिएगा, वो इसका कंक्लूजन हो जाएगा।